व्हाट इज मेडिटेशन एंड सेल्फ हिप्नोसिस। देखिए, हर बंदा मेडिटेशन को जानता है और मेडिटेशन की ट्राई भी करता है, और एक बहुत बढ़िया किताब भी लिखी गई, रिसर्च भी हो कि मेडिटेशन इज ए मेडिसिन, कि सबसे बड़ी दवा, परम दवा मेडिटेशन है। लेकिन 90% इंसान मेडिटेशन के फायदों से चूक जाते हैं। वो उनके दिमाग में मेडिटेशन की धारणाएं ही गलत है। जो मैं समझता हूं बताता हूं। देखिए, हम यही कहते हैं कि मैं 2 घंटे मेडिटेशन करता हूं, मैं इतना बैठता हूं। देखिए, मेडिटेशन शरीर से नहीं होता। कभी भी मेडिटेशन शरीर की कोई वो नहीं है, आसन नहीं है। आसन नॉट इक्वल टू मेडिटेशन। या आप पलाची मार के बैठ जाते हो, आप साइलेंट हो जाते हो, तो आप मेडिटेशन में नहीं। मेडिटेशन मन की एक अवस्था है। मेडिटेशन का संबंध मन से है, और जिसे किया नहीं जा सकता मेडिटेशन में हुआ जाता है। मेडिटेशन में करता तो होता ही नहीं है, करने वाला गायब होता है। तो मुझे क्या करना है घर में, क्योंकि मैं तो मेडिटेट करती हूँ। मेडिटेट करते हो तो तभी मैं वो स्टिलनेस मेंटेन कर पाती हूँ, क्योंकि वो क्या है कि आपने ना एक सेल्फ हिप्नोसिस है वो असल में। वो क्या है कि हम बार बार एक ही चीज करते हैं। तो अब देखिए, आप बैठे हैं या माला जप रहे हैं, कोई मंत्र उच्चारण कर रहा है, तो वो क्या है कि कुछ समय के बाद वो आसानी से उस अवस्था तक पहुंच जाता है, क्योंकि उसे वो वे मिल जाता है, एक रास्ता बन जाता है। जैसे वो मेडिटेट करता है या जो करता है क्रिया, तो उससे उसको वो लेवल प्राप्त होता है। नहीं, पता है, मेरे एक स्पिरिचुअल गुरु भी हैं, इसीलिए मुझे ये पता है। उन्होंने भी मुझसे कहा था कि आपको जाप करना चाहिए। तो मैं कहा, जाप वाप में मेरा मन नहीं लगता, मुझे पसंद ही नहीं है जाप करना। तो जो लोग जाप भी करते हैं ना, वो लोग भी ध्यान करते हैं, क्योंकि सिर्फ जाप से ना ऊर्जा बनती है शरीर में। हमारे अध्यात्म में ऐसा कुछ सिस्टम है, ऊर्जा बनती है, जिसमें फिर वो मंत्र हमारे पूरे शरीर में हर जगह चलता रहता है, कि विचारों के बदले वो मंत्र चलता रहता है हर समय। जैसे अगर मैं राम नाम का जाप करती हूँ, सीधा राम का जाप करती होंगी अगर मैं, तो हमेशा अगर मैं जाप कर रही होंगी, अगर 1-2 घंटा मैं जाप करती हूँ, तो विचारों के बदले जब मैं खाली समय पे भी बैठूंगी, तो वो मंत्र मेरे दिमाग में चलेगा उन विचारों के बदले। तो हमने रिप्लेस कर दिया उन विचारों को जाप से। फिर जाप की ऊर्जा को हम जब ध्यान में बैठते हैं, फिर जब ध्यान में भी बैठना पड़ता है जाप करने वालों को भी, अगर वो नहीं बैठते तो वो शायद उसका पूरा फायदा नहीं उठाते। तो जाप करने बैठते हैं तो आप, सॉरी, ध्यान में बैठते हैं तो वो ऊर्जा आपके ऊपर की तरफ उठती है, जिसको हमारे धर्म में कहा गया है कुंडलिनी जागरण। तो हमारे जो सातों चक्र होते हैं, जो एनर्जी सेंटर्स हैं बेसिकली, तो वो ऊर्जा मूलाधार चक्र से, जिसमें हम सबकी बेसिकली सबकी वाइब्रेशन और एनर्जी ना मूलाधार चक्र पे ही रह जाती है। लोग हमेशा वही बेसिक चीजों पे ही पड़े रहते हैं, सर्वाइवल और बेसिक लाइफ की इंस्टिंक्ट्स पर ही। फिर वो स्वादिष्ठान तक आती है, उसके बाद वाला चक्र स्वादिष्ठान। तो हमारे सनातन में माना जाता है कि जो लोग अपना मूलाधार को मजबूत नहीं करते, मूलाधार को मजबूत करने के अलग अलग प्रकार है। कुछ लोग ऊर्जा से बना के, मतलब मंत्र उच्चारण करके उस ऊर्जा को ऊपर की तरफ ले जाते हैं, मतलब फोर्सफुल तरीका है वो। एक है कि आप उसको एलिमेंट्स को ही बैलेंस कर दो, क्योंकि आपका शरीर भी पंच तत्वों से बना है। तो आपने खुद को नेचर के पास रखा, जैसे आप नंगे पांव चलते हो धरती पर, मिट्टी पे बेसिकली, तो आप ना अपनी अर्थ एलिमेंट को बैलेंस करते हो। आप जब, जो लोग कुंभ में स्नान करने गए वगैरह, बहुतों को तो पता ही नहीं इसका सिग्निफिकेंस क्या है। बहुत लोग सिर्फ स्नान करने चले गए कि हमारे पाप धुलेंगे, पर एक्चुअल में ना, जिस समय वो प्लैनेटरी अलाइनमेंट होता है, उस समय जो हमारा स्वादिष्ठान चक्र होता है, जो वाटर एलिमेंट को बैलेंस करता है, तब हम स्नान करने जाते हैं, तभी हम पेट तक वो रहते, फिर डुबकी मारते हैं, तो हमारा वो वाटर एलिमेंट बैलेंस होता है। फिर जब ये चीजें बैलेंस हो रही हैं, मिट्टी में अर्थ एलिमेंट बैलेंस हो रहा है, जैसे घास वास में चल रहा है कोई इंसान, या फिर नंगे पाँव चलता है, आजकल तो सीमेंटेड है, टाइल्स लगी है हर जगह, तो हमने वो सब चीजें बंद कर दी है। इसमें वो ग्राउंडिंग नहीं होती जो अर्थ, मदर अर्थ हमारी डायरेक्ट ग्राउंडिंग करती है। तो एक अर्थ एलिमेंट बैलेंस हुआ, वाटर एलिमेंट बैलेंस हुआ, फिर उसके ऊपर जो होता है एयर एलिमेंट। जब आप साफ हवा में रहते हो तो आपका एयर एलिमेंट भी बैलेंस होता है। ये माना जाता है कि साफ हवा से ही, क्योंकि सारी प्राण ऊर्जा हवा से चलती है, मतलब एयर। तो एयर क्लीन होती है जितनी, उतना आपके शरीर में टॉक्सिसिटी नहीं रहती, आपके शरीर के टॉक्सिन से रेज होते हैं।
फिर उसके अलावा फिर और एलिमेंट्स आएंगे, फिर आकाश तत्व है, वो भी हमने सड़ा दिया पूरा पोल्यूशन करके, तो वो भी सड़ गया है हमारे लिए, क्योंकि हमारा एटमॉस्फेयर में बहुत ग्लोबल वार्मिंग हो चुका है, तो वो गर्मी सी रहती है हमेशा। ये एक एयर एलिमेंट है, मतलब एथर, जिसको हम एथर आकाश कहते हैं। तो हमारे ना सारे एलिमेंट्स बिगड़े हुए हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी सिंक में ही नहीं है अपने। हमारे यहाँ पे माना जाता है कि लेफ्ट साइड हम सबका फेमिनिन साइड है, हर इंसान में फेमिनिन, और शिव और शक्ति कहीं और नहीं है, आप ही के अंदर है। शक्ति आपका लेफ्ट साइड है, शिव आपका राइट साइड है। राइट साइड जो हमारा बॉडी होता है वो मेल डोमिनेटेड साइड है और फीमेल डोमिनेटेड साइड है। जब भी हम दिन भर रहते हैं तो हमारी ईड़ा और पिंगला चलती रहती है, वो बदल बदल के चलती है। ईड़ा और पिंगला नाड़ियां होती है हमारी, यही दोनों नाड़ियां हमारे हर सातों चक्रों के एनर्जी सेंटर्स में हो के गुजरती हैं, और ये दोनों यहाँ पे आती। तो हम अगर इसे मिस्र की सभ्यता से भी देखें तो मिस्र वालों ने पिरामिड्स को बहुत फोकल में रखा है हमेशा। मिस्र वाले भी बहुत ही, इजिप्शियन सिविलाइजेशन जो है, तो वो पिरामिड्स को बहुत एनर्जी, मतलब पिरामिड्स को बहुत फोकल और बहुत इंपॉर्टेंस देते थे। इनफैक्ट निकोला टेस्ला ने भी बताया कि पिरामिड्स बहुत ज्यादा कॉस्मिक एनर्जी लेता है, कॉस्मोस से बहुत एनर्जी गिर रही होती है हमेशा। अब हम सबके आसपास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, जैसे अर्थ का है वैसे हम सबका भी है। तो हमारा जब ऑरा की जो आप बात कर रहे थे ना, वो ऑरा ऐसे बनता है जब हम वो जाप कर रहे होते, तो वो जाप हमारे शरीर में इतना भर जाता है, इतना भर जाता है कि हम वो सोच ही रहे, वो हमारा विचार बन गया है, तो हमारी बॉडी से बाहर रेडिएट करने लगता है, उसको हम ऑरा कहते हैं। तो वो ऑरा जब हमारा, मतलब वैसी वो कॉस्मिक एनर्जी जो गिर रही है वो पिरामिड स्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा गिरती है। तो हमारी जो नोज है ना, जो विपासना में, बुद्धिज्म में आनापान अस्ति जिसको कहा जाता है, अनापान सती योग। हाँ, तो वो आनापान अस्ति वो ट्रायंगल शेप पे ही होता है। तो आपकी नाक को ही पिरामिड बताया गया है कि आपकी ये नाक ही पिरामिड है, यहीं से ही सब कुछ आ रहा है। क्योंकि ये जो एरिया है ना आपके दिमाग के यहाँ पीछे, एग्जैक्टली यहाँ स्पाइन का, जहाँ स्पाइन खत्म होती है वहां पे एक पीनियल ग्लैंड होता है। वो पीनियल ग्लैंड जो है वही सब कुछ करता है, वहीं से सारे हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं। जब वो आपके बिल्कुल एग्जैक्टली थर्ड आई आज्ञा चक्र के पीछे होता है, वही सब कुछ स्टिमुलेट करता है। तो बहुत सारे लोग जो कहते हैं ना, उनके अंदर एक इंट्यूशन की एबिलिटी है कि वो आभास कर लेते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है, या कुछ लोगों को सपने में कुछ चीजें दिख जाती है जो सच में हो रही होती है। उनका इंट्यूशन यहीं से आता है, क्योंकि उनका पीनियल ग्लैंड उन्होंने बहुत स्टिमुलेट कर रखा है। तो उनका आज्ञा चक्र, ये जो है इंट्यूशन वाला सेंटर, वो बहुत स्टिमुलेटेड होता है। तो जब आप अपने पांचों एलिमेंट्स को बैलेंस करते हो धीरे 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 धीरे, तो ये जो आपकी ईड़ा और पिंगला है, जैसे आप अभी भी देख सकते हो कि आपकी कोई एक नॉस्ट्रल ही चलती है एक समय पे, लेकिन जो हमारे देश में त्रिकाल संध्या का समय कहा गया है, एक सुबह का समय, एक 12 बजे का समय, और एक जिस समय सनसेट होता है, उस समय हमारी सुषुम्ना नाड़ी चलती है। जो स्पाइन में जब हम एनेस्थेसिया देते हैं ना लोगों को बेहोश करते हुए, न्यूरोसर्जन्स देते हैं, या फिर कोई भी सर्जरी के टाइम पे एनेस्थेसियोलॉजिस्ट देते हैं, हमारी स्पाइन में ऐसे छोटे छोटे से वो 7 सेंटर्स में, जो हम जिनको एनर्जी सेंटर्स कहते हैं, वैसे एग्जैक्टली छोटे छोटे होल हैं वो 7 जगहों पे स्पाइन की हड्डियों में। तो वहीं पे कहते हैं वो सुषुम्ना नाड़ी फ्लो करती है। सुषुम्ना इतनी पतली है, जब हम ईड़ा और पिंगला को, योगी लोग क्या करते हैं, ब्रेथ कंट्रोल से वो हवा को ईड़ा और पिंगला से हटा के सुषुम्ना में फ्लो करवाते हैं। योग का कॉन्सेप्ट ही इसीलिए है। कुछ अलग अलग तरीके यहाँ जाने के, कुछ मंत्रों से जाना चाह रहे हैं, कुछ योग से जाना चाह रहे हैं, कुछ ध्यान योग से जाना चाह रहे हैं, कुछ तंत्र से जाना चाह रहे हैं। तंत्र करके भी यही चीजें होती। तंत्र कहीं बाहर नहीं होता, शरीर के अंदर को ही तंत्र कहा जाता है, तभी इसको कहते हैं तंत्रिकाएं। शरीर को लोकतंत्र, राजतंत्र, सब तंत्र, तंत्र शरीर ही है। वो बस कुछ एनर्जीज को पुल करके तंत्र करते, मतलब वो यूज उनका अलग चीज है। वो थोड़ा स्पिरिचुअलिटी को थोड़ा और डेप्थ में समझने में समझ आता है कि तंत्र का काम क्या है। तो ये सुषुम्ना नाड़ी जो 3 बार चलती है, इसी समय हमारे देश में कहा गया है कि फालतू बातें नहीं करनी चाहिए, मुंह पे सरस्वती बैठती है, क्योंकि वो मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। उस समय आपका ध्यान एकदम एकाग्र होता है, उस समय पे आपकी वो ऑटोमेटिक चल गई है सुषुम्ना नाड़ी। तो जब वो चलती है उस समय आप कुछ भी मैनिफेस्ट करते हो या फिर भगवान का नाम लेते हो। इसीलिए कहते हैं मोस्टली भगवान का नाम लो, उस समय मटेरियलिस्टिक चीजों पे मत फोकस करो, क्योंकि आप उसके बारे में अगर कुछ भी गंदा भी विचार लाओगे वो मैनिफेस्ट हो जाता है आपकी लाइफ में। क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी हमारी सोते हुए भी चलती है, हम ऑटोमेटिकली ट्रांस के स्टेट में होते हैं एक तरीके से। जब हम सो रहे होते हैं, हम सब एस्ट्रल ट्रैवल कर रहे होते हैं, वही डीपेस्ट मेडिटेशन है सोना भी।
तो वही चीज हम सोते हुए भी कर रहे होते हैं। यही सारा कॉन्सेप्ट है, मेडिटेशन होती है सुषुम्ना नाड़ी को चलाना, आप अपने विल पे चला पा रहे हो। जैसे बहुत सारे योगीज हैं, जैसे आपने बहुत ही महा ब्रह्म ऋषि रहे हमारे देश में, देवरा बाबा, बहुत लोग जानते होंगे उनको, बहुत सारे हमारे बड़े बड़े नेता भी जानते थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो देश के पहले प्रेसिडेंट रहे हैं, वो भी उनके पास जाते थे। जब वो छोटे से थे तब भी वो देवरा बाबा से मिले थे। राजेंद्र प्रसाद मर गए उसके बाद भी देवरा बाबा जिंदा थे। लोग कहते हैं कि वो 200-400 साल जिए देवरा बाबा। तो उनसे एक इंटरव्यू भी बहुत मतलब बहुत पहले के कुंभ में पूछा था कि आपको ठंड नहीं लगती देवरा बाबा मतलब कि आप कुछ कपड़े ही नहीं पहनते हो। तो वो बोलते थे कि ये क्या फालतू सवाल है, क्योंकि महायोगियों के लिए सब छोट-पुट चीजें हैं जो हमको बहुत बड़ी लगती है। किसने इसको रात में ठंडी नहीं लग रही, ये नहीं लग रहा, वो नहीं लग रहा। तो बोलते हैं रात में हम चलाते हैं पिंगला नाड़ी, दिन में चलाते हैं ईड़ा नाड़ी, चंद्र नाड़ी। चंद्र मतलब ईड़ा, औरत वाला साइड। इसीलिए लड़कियों के मूड मून से सिंक्ड रहते हैं। जो हमारा मून साइकिल होता है ना 14 दिन का, इसीलिए औरतों के पीरियड्स भी वैसे ही सिंक्ड रहते हैं उन मून साइकिल में। और बोलते हैं रात में हम चलाते हैं सूर्य नाड़ी, मतलब लड़कों का तत्व होता है ना थोड़ा अग्रेसिव साइड वाला, सूर्य वहीं से कनेक्टेड है। तो रात में ठंड होती है तब सूर्य नाड़ी चलाते हैं। वो अपनी विल पे चला पाते हैं, अपनी नाड़ी चेंज कर सकते हैं वो। यहाँ तक कि स्वर विज्ञान इतना खतरनाक है, स्वर विज्ञान के ही ऊपर पूरा म्यूजिक सिस्टम बेस्ड है। जो हमारी राग है ना, सारी की सारी राग, उनका गाने का एक समय है हर राग को। राग भैरवी, राग दिस, राग जिसमें तानसेन को बहुत ही ज्यादा सिद्ध कर रखी थी उन्होंने। एक राग जिसको वो गाते थे तो बारिश कर देते थे, क्योंकि वो उस एरिया का पूरा मैटर, क्योंकि एटम्स तो यही सारे मॉलिक्यूल से बने हैं ना, ये पंच तत्वों से। तो वो उसको गाने का भी ऐसा तरीका, ऐसा उच्चारण का तरीका है, इस प्रकार से उसका छंद भी गाया जाता है कि उससे ना वो एरिया का एटमॉस्फेयर चेंज कर सकते हैं। वो मैटर मैनिपुलेट कर पाते हैं, मॉलिक्यूल्स को मैनिपुलेट कर पाते थे और बारिश करा देते थे उस उतने ही सिर्फ एरिया में। तो लोग बोलते हैं कि कैसे हो पाता है, क्योंकि वो लोग को ना उस चीज की सिद्धि हो जाती है। सिद्धि मतलब स्किल ना, स्किल को सिद्ध कर लिया। लोग सोचते हैं सिद्धि कोई बहुत मैजिकल पावर है, वो एक स्किल है, स्किल को प्रूफ कर लिया, उसी को हम सिद्धि कहते हैं। तो म्यूजिक में भी जो 7 सरगम है हमारी, वो ये नहीं 7 चक्रों से अलाइंड है। हर चक्र का ना एक, बेसिकली हम सनातन में कहा गया है कि दुनिया बनी कैसे है, दुनिया बनी है वाइब्रेशन से। हर चक्र का भी एक वाइब्रेशन है, तो उसका भी एक म्यूजिक का स्वर है। तो अगर आप वो उन्हीं के हिसाब से राग बनी हुई है, उन रागों को सर्टेन टाइम पे सर्टेन चीजों के साथ गाया जाता है, सर्टेन चीजें, तो वो उस एलिमेंट को बैलेंस करने लगता है। हर एक चक्र का भी ना एक मंत्र है, मतलब बीज मंत्र कहा जाता है जिसे। तो मूलाधार का है लम, वैसे ही आज्ञा चक्र का है ओम। ओम यहीं का चक्र है। तो कहते हैं कि ओम एक कॉस्मिक साउंड है, क्योंकि मन यहीं तक है। दिख मुझे यहीं तक रहा है, यही मेरा मन है। इसके ऊपर जो सहस्त्रार चक्र है, जब हम यहाँ पहुंचते 1000 पेटल लोटस, तभी हमें सारे देवी देवता लोटस के ऊपर बैठे रहते, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे इस चीज को डील कर लिया है। इस चीज को, मतलब हमारा हिंदुइज्म ना पूरा सिंबोलिज्म पे चलता है। देवी देवता क्या है, उनकी स्टोरीज क्या है, वो सिंबोलिज्म है। आपके शरीर की तंत्रिकाओं की ही पूरी स्टोरी बसी हुई है, कुछ भी नहीं है। और शिव जी के सर पे चांद बैठा रहता है, उन्होंने अपना फीमेल साइड को भी कॉन्कर कर रखा है, इसीलिए उनके सर पे चांद है। तभी कहते हैं ना अर्धनारेश्वर कौन है, शिव जी तो है, इसीलिए तो है क्योंकि उनका दोनों साइड, शिव ही शक्ति है, शक्ति ही शिव है। जैसे कहते हैं राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है। आदमी औरत अलग नहीं है, आपको अपने शरीर को ही कंप्लीट करना है। जो लोग नहीं समझ पाते ये चीज, वो औरत को अलग समझते हैं, आदमी को अलग समझते हैं, पर आदमी औरत सब आपके ही शरीर में। एक आदमी के अंदर फेमिनिन क्वालिटीज का होना उतना ही जरूरी है जितना एक लड़की में मैस्कुलिन क्वालिटीज का होना जरूरी है, लेकिन वो एट विल होता है। मतलब अगर रुद्र की जरूरत है तब रुद्र आएगा, वैसी औरत को दिखाया गया कि हर 10 महाविद्या, मतलब पार्वती के 10 रूप है जिनको हम 10 महाविद्या की तरह तंत्र में पूजते हैं, जिसमें मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकर। आपको सुनना भी है या मैं ऐसे ना अच्छा सुन रहा हूँ, मतलब पता नहीं ये नॉलेज की जरूरत भी है कि हाँ जरूरत है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, तो ऐसे ही 6 षड कर्म है जिनको बोला गया है।
मारण मोहन उच्चाटन वशीकरण और एक और कुछ कुछ होता है। तो ये करने वाली हमारी 10 महादेवियां हैं। जैसे ये कहते हैं कि शिव जी जब पार्वती से गुस्सा होकर जा रहे थे तो उन्होंने 10 डायरेक्शंस में उनको घेर लिया था। तो ये 10 रूप माता पार्वती के ही हैं, दुर्गा, काली, बगलामुखी, दुनिया भर के सारे, मातंगी, चिन्नामस्ता और त्रिपुर सुंदरी, ये सब माता के ही रूप है जो हम बड़ी बड़ी देवियां पूजते हैं। तो इन सबको कॉम्प्लीमेंट करने वाले एक भैरव है जो शिव जी है। अब माता को अकेला तो नहीं छोड़ेंगे ना, तो वो 10 रूप उन्होंने भी लिए, लेकिन एक का नहीं लिया, धूमावती, क्योंकि धूमावती विधवा है, तो वहां पे शून्यता भी नहीं है। तो कहीं कहीं जो हमारे यहाँ पे ना बहुत सारे सेक्ट्स हैं हिंदुइज्म में, जिसमें माना जाता है एक शैव सेक्ट है जो शिव की आराधना करता है, जिसमें कश्मीर शैविज्म भी आता है, वो भैरव की पूजा करते हैं। और एक शक्त सेक्ट है जो शक्ति की आराधना करते हैं, जो कहते हैं कि शून्यता मतलब कॉन्शियसनेस से पहले से ही एनर्जी एग्जिस्ट कर रही है, जिसमें ये कॉन्सेप्ट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी हमेशा से थी, एनर्जी में ही कुछ कुछ हुआ जिसमें उस एनर्जी ने ही फिर कॉन्शियसनेस क्रिएट कर दी। वो लोग ये मानते हैं। और कुछ का मानना है कि कॉन्शियसनेस और एनर्जी साथ साथ चलते रहे। तो ध्यान की अवस्था ही ये होती है, आपको अपनी सुषुम्ना नाड़ी चलानी है, तब आप मन से भी परे जाओगे। जो हम पैरा साइकोलॉजी की बात करते, वो मन के परे। साइंस तो वहीं तक है जहां मन है, क्योंकि इनोवेशंस और डेवलपमेंट और सारी चीजें वहीं हो पाएंगी जहां तक मन है। मन के बाहर तो कुछ सोच ही नहीं सकते, तो क्या बनाऊंगा मैं? जो चीज इस दुनिया में मैटर है उसी को ही तो लेके मैं कोई नई चीज क्रिएट कर सकती हूँ ना, या इनोवेशन कर सकती हूँ। जो इस चीज के बाहर है उसको कैसे? तो वो मन तो शिव है, शून्यता है। मतलब हमने उसको नाम दे दिया शिव, हमें पता ही नहीं है वो क्या है। हमने तो बस उसको एक एंटिटी, क्योंकि हमारे यहाँ पे थोड़ा ऐसे सिंबोलिज्म, भाषा को सिंबल्स के हिसाब से बताया गया है ना, मतलब कोई भी फीलिंग को देवी देवता की फॉर्म में बताया गया, ताकि हर चेतना के लोग रहते हैं ना दुनिया में जो एकदम उच्च चेतना का नहीं है। या तो पूरा आप उपनिषद का ज्ञान निचोड़ लो तो उसको समझ आ जाएगा, जो शंकराचार्य लेवल का शास्त्रार्थ करते हैं कि अच्छा ईड़ा पिघला सुषुम्ना को ही सब कुछ कहा गया है। ऋग्वेद का कॉन्सेप्ट क्या है, जिसमें इंद्र को क्यों पूजा जा रहा है, इंद्र इतने बड़े डेटी क्यों है ऋग्वेद में, कि इंद्र को ही सबसे ज्यादा हिम्स क्यों डेडिकेटेड है, सूक्त सबसे ज्यादा इंद्र के लिए क्यों है। और सरस्वती कौन सी है, गंगा कौन सी है, यमुना कौन सी है? गंगा को ईड़ा नाड़ी कहा गया है, यमुना को पिंगला नाड़ी कहा गया है, बीच में बहती सरस्वती, तो वही तो संगम है। और क्या संगम? संगम यही हो रहा है और कहीं नहीं हो रहा। तो हमारे यहाँ पे ये है कि जो चीज अंदर है वही बाहर है, मतलब जो चीज आपके मन में क्रिएट हो रही है वही मैनिफेस्ट होकर आपको बाहर दिख रही है। ये दुनिया ही रियल नहीं है ऐसा। अब जो लोग उपनिषद का ज्ञान समझ ले तो समझ ले, जो नहीं समझ पाते उनके लिए फिर स्टोरीज बनाई जाती है, फिर जो उसको भी नहीं समझ पाते फिर उसके लिए रामायण महाभारत जैसे ग्रंथ लिखे जाते हैं कि इसके थ्रू समझो अब तुम। और जो उसको भी नहीं समझ पाते फिर उनके लिए ड्रामाज और थिएटर होते हैं। फिर हमने देखा है कि अलग अलग ट्राइबल एरियाज में भी रामायण और महाभारत के प्लेज होते हैं, उनकी अलग टाइप की रामायण महाभारत है। सबको समझाने का यही है, मतलब सीता कौन है, राम कौन है। जैसे राम को एक ऐसा व्यक्ति बताया गया है जो उच्च चेतना का इंसान है, पर हम जो सिगमंड फ्रॉइड का पिरामिड ऑफ नीड्स डिस्कस करते हैं ना, तो उसमें भी यही है कि उच्च चेतना तो है, आपके ऊपर के चक्र तो बैलेंस है, विजडम, सहस्त्रार चक्र, आज्ञा चक्र, मणिपुर चक्र, आप में ऊपर की सारी चीजें बैलेंस्ड है। पर आपने अपने नीचे की जो सर्वाइवल के जो चक्र हैं, जो मूलाधार चक्र है, स्वादिष्ठान चक्र है, मतलब जो बेसिक नीड्स हैं जैसे फूड वगैरह, शेल्टर, सेक्स और ये वाली जो चीजें हैं, उनको तो आपने बैलेंस ही नहीं किया और आप तो सीधा चले गए ज्ञान के लिए। तो वो आपको कर्मों के में बंधन में फिर भी बांधेगा, क्योंकि ये एक लाइफ का जर्नी है। आपको अलग अलग योनियों में पैदा किया गया है। कभी आप पौधा भी हो, पेड़ भी हो, मतलब हमारे यहाँ ये मानते हैं कि मिट्टी, पानी, पेड़ पौधा, हर चीज, हवा, हर चीज में कॉन्शियसनेस है। तो वो कॉन्शियसनेस कैसे है? वो आप ही थे किसी पूर्व जन्म में, आप ही कभी मिट्टी का मॉलिक्यूल रहे हो, आप ही कभी पानी का भी मॉलिक्यूल रहे हो, आप ही कभी एक हवा का भी मॉलिक्यूल रहे हो। तो वो सब आपकी ही चेतना है। आप ये सब पूरा जर्नी सीखते हुए आज मनुष्य योनि में आए हो, जिसके पास आज तीनों तंत्र हैं, तीनों नाड़ियां हैं, सातों चक्र हैं। यहीं से आपको मोक्ष मिलेगा। इसीलिए कहते हैं मनुष्य योनि में पैदा होना बहुत बड़ी बात है। मतलब ये एक, और इसीलिए हमारे देश में आत्महत्या को सबसे बड़ा अपराध कहा गया। आप खुद की जान नहीं ले सकते, सुसाइड सबसे घटिया चीज है।
हमारे देश में, हमारी सनातन संस्कृति में। तो क्या बता रही थी मैं आपको कि क्या बता रही थी एग्जैक्टली इससे पहले जो शिव के बारे में, हाँ राम और सीता के बारे में, हाँ कि उन्होंने वो अपनी हाँ, लोअर चीजें बैलेंस नहीं की थी। तो सीता साउथ में ही क्यों गई? क्योंकि वो लोअर चक्रास की तरफ डिनोटेड है ना। वो रावण साउथ में ही क्यों रहता था? क्योंकि रावण की वो नीड्स पूरी थी। रावण को ये बताया गया, रावण की चेतना उसने वहां तक नहीं पहुंचाई थी। वो आगे चक्र तक आ चुका था, ज्ञानी बहुत था, पर वो महाज्ञानी नहीं था, उसमें पूर्ण ज्ञान नहीं था ना। उसके ज्ञानी होने के बाद भी आप में अहंकार आ सकता है। कई बार महाज्ञानी होने पे भी आपको अहंकार हो सकता है। इसीलिए कहते हैं ईगो पूरा खत्म करना है। सनातन में ये आई का कॉन्सेप्ट ही डिसॉल्व कर दो। रावण में वो आई का कॉन्सेप्ट तब भी था, लेकिन इसीलिए वो अपने लोअर चक्रास में ज्यादा रहता था, तो उसको दिखाया गया कि वो साउथ में रहता था, राम नॉर्थ में रहते थे, क्योंकि उच्च चेतना के इंसान थे। वो उनकी सीता को ले गया, रावण साउथ ले जाता है, क्योंकि राम को अपने लोअर चक्रास पे काम करना है। जब तक वो उस पे काम नहीं करेगा तब तक वो कभी भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। तो राम को फिर जाना ही पड़ता अपनी सीता को लेने। सीता उसकी पिंगला ईड़ा नाड़ी ही तो है। जब तक वो अपनी ईड़ा नाड़ी को बैलेंस नहीं करेगा तब तक वो भी अर्धनारीश्वर नहीं बन सकता। बेसिकली ये जो 10 अवतार है ना, ये इंसान का ही एक तरीके से इवोल्यूशन, आपकी जो योनियां है 84,000 योनियां, और ये जो 10 अवतार हैं, इन्हीं के थ्रू आपको लास्ट में बनना है शिव और पार्वती। हर किसी का यही गोल है कि आपको शिव और पार्वती ही बनना है, अर्धनारीश्वर ही बनना है। तो राम ने फिर ये बैलेंस किया जो कृष्ण नहीं कर पाए। कृष्ण के पास तो अपनी राधा से पूरा ही तरीके से उनको अलग कर दिया गया था ना। तो वो उनका अगला अवतार वो है कि अब उसको और बैलेंस करने जाना है। तो वो बैलेंस करके राम और सीता बनते हैं, ठीक है। फिर उसको भी बैलेंस कर लिया तो अगले जन्म में वो बुद्ध हो गए। तो वो बुद्ध उच्च चेतना के हो गए। पर अभी भी उन्होंने, यही लर्निंग है ना जो उन्होंने नहीं ली, कि अभी भी आप उच्च चेतना के हो गए, ठीक है, लेकिन आपने तो अपना गृहस्थ जीवन पाला ही नहीं ना। हमारे यहाँ तो कहते हैं कि सबसे बड़ा गृहस्थ ही होना, सन्यास कुछ नहीं है, आपको गृहस्थ होना है। आपको ये दुनिया का कर्मकांड देखना ही है। आपको ज्ञानी होने के बाद भी माया में ही रहना है, क्योंकि अगर शिव की दुनिया सच्ची है, मतलब शून्यता ही सच है, तो अगर पार्वती ने ये दुनिया बनाई है माया की, तो ये भी तो सत्य ही है ना। ज्ञान लेने के बाद माया में ही तो जीना है। तो बहुत सारे साधु संत जो माया में भी रहते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं रहते, मतलब ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी वो, जैसे बुद्ध ने कहा था कि ऐसा नहीं कि मुझे यहाँ से जाना पड़ता है, कोई जरूरत नहीं था, मैं माया में भी रह सकता था और यहाँ से भी ज्ञान प्राप्त कर सकता था। तो बुद्ध का अवतार वहीं तक है कि उच्च चेतना, पर अभी भी उन्होंने गृहस्थ को त्याग दिया, वो गलत किया। तो इसीलिए अब वो कल के अवतार में जाएगी हम सबकी चेतना। कलयुग में कहते हैं कि सबकी चेतना कल के अवतार में जाएगी। तो हम सबकी चेतना ही है वो 10 अवतार। ऐसे कोई अलग से भगवान और देवी देवता नहीं है, वो हम सबकी चेतना है कल की अवतार। तो वो कल की अवतार के बाद नेक्स्ट होगी शिव और पार्वती की, जिसमें हम सब प्रॉपर खुद को अर्ध नारी या नारेश्वर बनाएंगे। तो हर किसी की अलग अलग टाइमलाइन पे चलती है। ऐसा नहीं है कि आपकी उस समय पे वही होगी। हो सकता है कि मेरी कल के अवतार पे हो, लेकिन आपकी कृष्ण की चेतना चल रही हो, क्योंकि सबकी एक साथ होगी तो दुनिया तो खत्म हो गई ना। लेकिन हम सबको तो लेसन्स लेने ही है। इसीलिए कुछ लोग बुरे होंगे, कुछ और वराह अवतार में होंगे, कुछ किसी और चेतना में चल रहे होंगे, ताकि कुछ लोग बुरा करेंगे तभी तो कुछ लोग अच्छा करेंगे। लेसन्स तो सबके एक साथ ही चल रहे हैं ना। इसीलिए कहते दुखी मत हो। कृष्ण ने यही तो सच बताया है कि तुम कुछ नहीं कर रहे हो, ये कर्म का बंधन ही है। तुम कर ही नहीं रहे, तुम करता हो ही नहीं, हो रहा है पर होता रहेगा। जब तक तुम अपने लेसन नहीं लोगे, फिर आना पड़ेगा मनुष्य योनि को प्राप्त करना ही बहुत मुश्किल है। तो जब तुम्हें मिली है तो उसका फायदा उठाओ। तो इतना स्ट्रेस क्यों लेते हो? यही बोला गया, स्ट्रेस मत लो, योग करो। सबसे बड़ा उन्होंने यही तो बोला है, हाँ, योग करो। और यही ध्यान है कि कृत्य ही ध्यान है। बैठना ये कोई ध्यान नहीं है, सिर्फ कर्म ही ध्यान है। कर्म में जब डूब जाते हैं तो वही मेडिटेशन है। मेडिटेशन वैसे विचारों के साथ बैठना तो बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि आप जितना विचारों में बैठोगे ना मेडिटेशन में, आप और डिप्रेशन के साइड जाओगे, क्योंकि विचारों को ही तो बंद करना है। लेकिन वो विचारों को ही तो बुला रहे होते हैं उस समय। नहीं बुलाते हैं मेडिटेशन में। इसीलिए कहते हैं लगातार सांस पे ध्यान दो।
विचार फिर से भटके, फिर सांस पे आ जाओ, फिर सांस पे आ जाओ, फिर हाँ, सांस वो पे आ एक जाओ। प्रकार की कंसंट्रेशन फिर है। लास्ट में आपको सांस भी त्यागनी है। वो कहते हैं सांस भी एक अटैचमेंट है, आपको सब छोड़ना है, सारे अटैचमेंट छोड़ने आए हो। तभी कहते हैं तुम क्या लेके आए हो, क्या लेके जाओगे। जब आप वो सांस भी छोड़ देते हो ना, तब आप समाधि की अवस्था में जाते हो। समाधि मरना नहीं होता, वो स्टिलनेस होता है, वो एग्जैक्ट शून्यता है। जब आपको सच में बोध होता है, दुनिया का बोध, आत्मबोध की अच्छा मतलब मैंने वो लीप ऑफ फेथ लिया, मैंने वो ब्लाइंड जंप मार दिया। वो खाई में कूदना कहो या उड़ना कहो हवा पे, ठीक है, वो आपकी मर्जी है कि मैं कूदा या फिर मैं उड़ गया। लेकिन वो समाधि की अवस्था तभी आएगी जब आप अपनी सांस भी त्याग देते हो, क्योंकि ईड़ा और पिंगला नाड़ी को जब आप बंद करते हो ना अपने एक स्वेच्छा पे, तब जो सुषुम्ना चलती है, तो आप वो सुषुम्ना को भी इतना स्टिल कर लेते हो, इतना स्टिल कर लेते हो, इतनी स्लो कर देते हो। उसके अलग अलग मुद्राएं, एक खेचरी मुद्रा कहते हैं। जब वो खेचरी मुद्रा में टंग को पीछे पूरा लगा के की जाती, तब आपके दिमाग से एक सोमरस निकलता है। वो सच में निकलता है। अगर आप खुद भी ऐसे ट्राई करोगे तो आपको एक वो पीनियल ग्लैंड सीक्रेट करता है हम सबके, वो हर किसी के भी निकल सकता है। तो उसके लिए ही योगी बहुत कोशिश करते हैं कि अच्छा ऐसे प्रैक्टिस करेंगे, ये सब करेंगे, अलग अलग मुद्राएं करते हैं, अलग अलग हठ योग की प्रैक्टिसेस करते हैं, ताकि उनका शरीर खेचरी मुद्रा लगा पाए। तो उसमें फिर जो सोमरस निकलता है, उसका जब हम रसपान करते हैं तो बहुत लोगों को बहुत टाइम तक भूख भी नहीं लगती, क्योंकि वो कहते हैं कि वो जो कुंडलिनी है ना, वो जो दो सर्प है, जैसे हमने देखे होंगे बहुत जगहों पे वो सांप दिखाते हैं ऐसे ऐसे। हमारे यहाँ पे सांपों का कॉन्सेप्ट इसीलिए भी आया है कि वो यहाँ पे वो दो सांपों का मुंह है, तो वो सोमरस वो लोग एक्सट्रैक्ट करते रहते हैं। तो जब आप वो योग की अवस्था में खुद आपने वो फिर उसको जाने ही नहीं दरवाजा दिया, बंद कर। आपने खुद तक रख लिया, तो फिर वो अब वो उसका रसपान आप कर रहे हो, फिर वो नेक्स्ट लेवल चीजें तब होती हैं आपके साथ, जब आप मन की अवस्था से उस समय सॉरी तब बाहर आते हो। मन बहुत गहरा है आपके लिए है। डिब्बा खोल दो। नहीं ठीक है, मैं ले लूंगी। ये आपने जो जो बताया है वो एकदम सत्य है। ये तो बस बताया है, आपको कैसे पता सत्य? आपने प्रैक्टिस किया क्या? हमारे यहाँ तो ये माना जाता है कि ये तो सब काल्पनिक ज्ञान है, इसको सब मानो काल्पनिक ज्ञान। जब तक आपने अपने आप नहीं किया ना, तब तक आप इसको सच मानो ही मत। आप तब तक मानो सब झूठ है। इसीलिए कहते हैं सबसे बड़ा नास्तिक ही सबसे बड़ा सनातनी बनता है, क्योंकि आपसे बोला ही नहीं कि आप मानो ये सारी चीजें। आप करो, जब आपको मिल जाएगा तब आप भी बोलोगे हाँ सत्य है। क्योंकि अगर ये करने चलेंगे तो बहुत समय निकल जाएगा, लेकिन वो सार तो घूम फिर के बात तो वहीं आनी है। वो कहते हैं ना, मंजिल तो एक ही है, उसके रास्ते हजारों हैं। तो मेरे को जो बेस्ट लगता है वो है कर्म योग, उसमें डूबना। तो मेरे लिए ध्यान मेरा कर्म ही है। तो जब कर्म में डूब गए, जब कर्म में आनंद है, तो वो सबसे बड़ा ध्यान है। तो आज भारत को कर्म योगियों की जरूरत है। और अंत में आपको भी यही सुझाव है कि आप अपने कर्म पर फोकस करें। आपका कर्म पढ़ाई हो सकता है, आपका कर्म पेंटिंग हो सकता है, आपका कर्म आपकी जॉब हो सकती है, कुछ डिजाइन करना हो सकता है। कर्म चुनने का अधिकार आपको है, और उसके बाद उसमें डूब जाइए। वही ध्यान है, वही मेडिटेशन है। और उसमें डूबना, वो प्रोसेस, और उस प्रोसेस में रिलैक्स के साथ शुरू करना, वही सेल्फ हिप्नोसिस है। चीजें सारी एक हैं। एवरीथिंग इज, क्योंकि शब्द अलग अलग हो सकते हैं, वेरिएशन हो सकता है, लेकिन विभिन्नता में भी तो एकता ही है। तो सारी शब्द भी अलग नहीं है। असल में ना साइंस और स्पिरिचुअलिटी बहुत डीपली कनेक्टेड है। ये नकली स्पिरिचुअलिटी अलग चीज होती है, जिसमें लोग कुछ भी बोल रहे हैं, ये पूजा करो, ये करो, क्यों करो? वो कर्म कांड है। हाँ। वो भी साइकोलॉजी है। वो क्या कि एक डाइवर्जन साइकोलॉजी। वही तो बताया, अलग अलग चेतना के लोग होते हैं। हाँ। तो जो चीज वो नहीं कर सकता, तो ये करके वो हाँ, अपना वो मन ना, लगा ले। देखो, निम्न चेतना के इंसानों के लिए धर्म जरूरी है, जो ये कर्म कांड है। ये जो अध्यात्म है, पर उसमें भी बहुत गंदगी आ चुकी है। ऐसा गंदगी जरूरी है। वो गंदगी इसलिए जरूरी है क्योंकि वो लोग उसी लेवल के हैं। अगर उनको वो चीज नहीं देंगे तो वो और ज्यादा खराब हो जाएंगे। अब बताओ, आप कहो सुअर को भाई अच्छा अच्छा खाना दो, मटर पनीर दो, तो चलेगा? सुअर को नहीं चलेगा ना। तो वो अगले जन्म में चलेगा ना, उसको अगले जन्म में उससे अच्छा जन्म मिलेगा,
या एक उदाहरण के तौर पर, तो ऐसे ही हर इंसान की चेतना का स्तर अलग है। तो जितने इंसान उतनी चेतनाएं, तो उतने तो तरीके होंगे ना। तो स्पिरिचुअलिटी हायर चेतना के इंसानों के लिए ही है, बाकी लोगों के लिए काम का नहीं है और ना ही होगा। और हायर चेतना हमेशा विकसित होती रहती है, चेतना कभी रुकती नहीं, उसकी ग्रोथ निरंतर चल रही है। इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में नहीं, तो अगले जन्म में वो आगे बढ़ती ही जानी है। तो इसीलिए जो है उसी में डूब जाओ। सार सब चीजों का यही है कि इसी वक्त में डूबो, आनंद से जियो, पास्ट फ्यूचर काटो, बस। आपका आपके लिए ये खाना ही ध्यान है। नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओके, मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।